श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब व्यक्ति अपने प्रयासों को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब उसका मन हल्का हो जाता है। अर्जुन को सिखाया गया कि परिणाम की चिंता उसे कमजोर बना रही है। निष्काम कर्म ही वह मार्ग है जो व्यक्ति को बंधन संगीत से मुक्त करता है। कर्म करते हुए भी यदि मन आसक्ति से रहित हो तो वही सच्चा योग है। इस शिक्षा से अर्जुन ने सीखा कि युद्ध करना उसका धर्म है, परिणाम ईश्वर के हाथ में है। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। ज्ञान योग के माध्यम से श्री कृष्ण ने विवेक संगीत की अग्नि प्रज्वलित की। उन्होंने अर्जुन को बताया कि अज्ञान मनुष्य को अपने ही विचारों का कैदी बना देता है। जब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक वह भय और शोक में उलझा रहता है। आत्मज्ञान से ही यह बंधन संगीत टूटता है। अर्जुन का मोह ज्ञान की रोशनी में धीरे धीरे समाप्त हुआ। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है। ज्ञान जीवन की दिशा बदल देता है। भक्ति का मार्ग समझाते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि प्रेम और विश्वास से बढ़कर कोई साधना नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईश्वर को पाने के लिए जटिल अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं, केवल सच्चे हृदय की आवश्यकता है। अर्जुन को यह विश्वास दिलाया गया कि जो श्रद्धा से स्मरण करता है वह कभी नष्ट नहीं होता। भक्ति मन को निर्मल बनाती है और भय को दूर करती है। जब मनुष्य अपना अहंकार छोड़ देता है, तभी वह ईश्वर के निकट आता है। यह उपदेश अर्जुन के लिए आंतरिक शांति का स्रोत बना। श्री कृष्ण ने समत्व की शिक्षा देते हुए कहा कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सब में समान भाव रखना ही योग्य है। अर्जुन को समझाया गया कि बाहरी परिस्थितियां अस्थायी हैं। यदि मन स्थिर हो तो कोई भी स्थिति व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकती। समत्व से ही मानसिक शांति संभव है। यह शिक्षा युद्ध भूमि में भी शांति बनाए रखने की प्रेरणा देती है। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। मन के नियंत्रण पर श्री कृष्ण ने विशेष बल दिया। अर्जुन ने स्वीकार किया कि मन अत्यंत चंचल है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। निरंतर साधना से मन धीरे धीरे स्थिर होता है। उन्होंने कहा कि जो मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। यह विजय बाहरी शत्रुओं से अधिक महत्वपूर्ण संगीत है। आत्म संयम से ही आत्मोन्नति संभव है। त्रिगुणों की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण ने बताया कि सत्व, रज और तम, यह तीनों गुण मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अर्जुन को सत्व गुण को बढ़ाने की प्रेरणा दी गई। सत्व से ज्ञान और शांति मिलती है। रज से इच्छा और क्रिया उत्पन्न होती है, जबकि तम अज्ञान और आलस्य लाता है। इन गुणों को पहचानकर उनसे ऊपर उठना ही संगीत मुक्ति का मार्ग है। यह शिक्षा आत्मविश्लेषण की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण ने प्रकृति और पुरुष के संबंध को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि शरीर और संसार प्रकृति के अधीन है, पर आत्मा साक्षी है। अर्जुन को बताया गया कि वह केवल माध्यम है। जब व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है तब अहंकार जन्म लेता है। यह समझकर अर्जुन का अहंकार समाप्त हुआ। आत्मा की साक्षी भाव में रहकर कर्म करना ही सच्चा ज्ञान है। यज्ञ की भावना को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि हर कर्म को समर्पण के भाव से करना चाहिए। अर्जुन को बताया गया कि यदि वह युद्ध को धर्म यज्ञ समझकर करें तो वह पवित्र होगा। स्वार्थ के लिए किया गया कर्म बंधन लाता है, पर सेवा और समर्पण से किया गया कर्म मुक्ति देता है। यह शिक्षा जीवन को उच्चा संगीत उद्देश्य से जोड़ती है। ध्यान योग में श्री कृष्ण ने एकाग्रता का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि शांत मन ही आत्मा का अनुभव कर सकता है। अर्जुन को नियमित अभ्यास की प्रेरणा दी गई। ध्यान से मन की चंचलता कम होती है। यह आत्मिक शक्ति को जागृत करता है। ध्यान जीवन को संतुलित बनाता है। श्री कृष्ण ने विश्वास का संदेश देते हुए कहा कि जो उनकी शरण में आता है वह सुरक्षित रहता है। अर्जुन को पूर्ण समर्पण की प्रेरणा दी गई। जब मनुष्य अपने भय को ईश्वर को सौंप देता है तब उसका हृदय हल्का हो जाता है। यह शिक्षा साहस और आस्था का संगम है।
श्री कृष्ण ने दान को केवल धन देने की क्रिया नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और कर्तव्य पालन का माध्यम बताया है। उनके अनुसार दान तब श्रेष्ठ होता है जब वह बिना किसी स्वार्थ, दिखावे या फल की इच्छा संगीत के किया जाए। सच्चा दान वह है जो जरूरतमंद को उचित समय और उचित स्थान पर योग्य व्यक्ति को दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने दान को 3 प्रकारों में विभाजित किया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक दान वह है जो कर्तव्य समझकर योग्य व्यक्ति को सही समय पर और बिना किसी प्रत्याशा के किया जाए। ऐसा दान आत्मा को शांति देता है और मन को पवित्र बनाता है। राजसिक दान वह है जो फल की इच्छा से नाम और प्रसिद्धि के लिए या किसी लाभ की अपेक्षा से किया जाए। तामसिक दान वह है जो बिना श्रद्धा के अपात्र को अपमानपूर्वक या अनुचित समय पर किया जाए। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, दान का मूल्य उसके पीछे की भावना से तय होता है। यदि हृदय में करुणा, प्रेम और निस्वार्थ भाव है तो छोटा सा दान भी महान बन जाता है। लेकिन यदि करोड़ों का दान भी अहंकार से किया जाए तो उसका आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य को अधिक से अधिक दान करना चाहिए। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान फैलाने के लिए आप हमें डोनेट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर पर डोनेट कर सकते हैं। आपके द्वारा किए गए दान से हम गाय को भोजन कराएंगे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने कहा कि ईश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। अर्जुन को यह समझाया गया कि परमात्मा भीतर से मार्गदर्शन करते हैं। आत्मचिंतन से ही यह अनुभव संभव है। बाहरी खोज की अपेक्षा आंतरिक यात्रा अधिक महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाती है। कर्म फल के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण करते हुए समझाया गया कि परमात्मा भीतर से मार्गदर्शन करते हुए ने कहा कि प्रत्येक कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है। अर्जुन को धर्म का पालन करने की प्रेरणा दी गई। अधर्म का फल दुख है, इसलिए सत्य के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ है। यह शिक्षा जिम्मेदारी और नैतिकता सिखाती है। निर्भयता का संदेश देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मज्ञान से भय समाप्त हो जाता है। अर्जुन को साहस का संचार हुआ। भय मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ज्ञान उसे शक्ति देता है। यही आत्मविश्वास का आधार है। समय की महिमा बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि समय सबको अपने अधीन करता है। अर्जुन को समझाया गया कि जो कुछ हो रहा है वह समय की योजना का भाग है। इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। यह शिक्षा अनिश्चितता में भी शांति देती है। उन्होंने करुणा और न्याय का संतुलन सिखाया। अर्जुन को बताया गया कि सच्ची करुणा धर्म के साथ होती है। अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना भी करुणा है। यह शिक्षा मानवता का उच्च आदर्श प्रस्तुत करती है। त्याग की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि आसक्ति छोड़ना है। अर्जुन को परिणाम की चिंता त्यागने को कहा गया। इससे मन स्वतंत्र होता है। यही आंतरिक शांति का मार्ग है। श्रद्धा की शक्ति पर बल देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि जैसा विश्वास होगा वैसा ही व्यक्ति बनेगा। अर्जुन का संदेह दूर हुआ। श्रद्धा से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। यह शिक्षा आत्मबल को बढ़ाती है। विराट रूप के दर्शन ने अर्जुन को यह अनुभव कराया कि समस्त ब्रह्मांड ईश्वर में समाहित है। उसने देखा कि सब कुछ एक महान योजना का भाग है। यह अनुभव उसके जीवन का परिवर्तन बिंदु बना। अंततः अर्जुन ने स्वीकार किया कि उसका मोह समाप्त हो गया है। वह अपने कर्तव्य के लिए तैयार है। श्री कृष्ण के उपदेश ने उसे अज्ञान से ज्ञान की ओर अग्रसर किया। यह संवाद आज भी हर व्यक्ति को जीवन का मार्ग दिखाता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया संदेश केवल एक ऐतिहासिक क्षण का संवाद नहीं, बल्कि चेतना का जागरण है। जब अर्जुन का हृदय करुणा और भ्रम के बीच संगीत डगमगाया, तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि सच्चा धर्म भावनाओं से नहीं, बल्कि सत्य से संचालित होता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन एक युद्ध भूमि है, जहां निर्णय ही उसकी दिशा तय करते हैं। अर्जुन की दुविधा हर उस व्यक्ति की दुविधा है जो सही और आसान के बीच फंस जाता है। श्री कृष्ण ने उसे आत्मबल का स्मरण कराया। उन्होंने समझाया कि आत्मा अडिग है, इसलिए निर्णय भी अडिग होना चाहिए। यह शिक्षा भीतर की कमजोरी को शक्ति में बदल देती है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि कर्तव्य केवल सामाजिक नियम नहीं बल्कि आत्मा का आह्वान है। जब मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है तभी वह संतुष्ट रहता है। अर्जुन का स्वभाव वीरता और न्याय की रक्षा करना था। उससे भागना स्वयं से भागना होता। श्री कृष्ण ने कहा कि अधूरा जीवन वही है जो अपने धर्म से विमुख हो जाए। कर्तव्य पालन से ही आत्मा को शांति मिलती है। यह संदेश हर युग में प्रासंगिक है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि चिंता भविष्य की कल्पना है और भय अतीत की स्मृति, वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। यदि व्यक्ति वर्तमान में स्थित रहकर कर्म करे तो उसका मन स्थिर रहता है। अर्जुन भविष्य के परिणामों से भयभीत था। श्री कृष्ण ने उसे वर्तमान में लौटाया। यही जागरूकता योग संगीत है। यह शिक्षा जीवन को सरल और स्पष्ट बनाती है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। यदि मन को साध लिया जाए तो बाहरी शत्रु तुच्छ धारण है। किया लगता है तो बाहरी शत्रु को बाहरी शत्रु हापद कहा था, अलका के पास कहा था, संभानी तक अस्थिर मन है कहा था। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु हापद हो जाते हैं। अर्जुन को अपने भीतर संगीत की कमजोरी से लड़ना था। यह युद्ध बाहरी से पहले आंतरिक था। श्री कृष्ण ने उसे आत्म संयम का मार्ग बताया। संयम से ही विवेक जागता है। यह आत्म विजय की शिक्षा है। उन्होंने यह भी कहा कि संसार एक रंगमंच है और मनुष्य एक पात्र, परंतु सच्चा ज्ञान यह है कि आत्मा अभिनेता नहीं दर्शक है। जब व्यक्ति स्वयं को साक्षी मानता है तब वह दुख से मुक्त हो जाता है। अर्जुन को यही साक्षी भाव सिखाया गया। इससे उसका भय कम हुआ। यह दृष्टिकोण जीवन की जटिलताओं संगीत को हल्का बना देता है। श्री कृष्ण ने कर्म और संकल्प के संबंध को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि शुद्ध संकल्प से किया गया कर्म ही श्रेष्ठ होता है। यदि मन में स्वार्थ हो तो कर्म बंधन बन जाता है। अर्जुन को अपने उद्देश्य की शुद्धता पर ध्यान देने को कहा गया। जब उद्देश्य धर्म हो तो कर्म पवित्र हो जाता है। यह शिक्षा नैतिक स्पष्टता देती है। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि तुलना ही दुख का कारण है। जब व्यक्ति दूसरों से स्वयं की तुलना करता है, धिलाल के साथ दीजी पर भारत को धर्म करना है, तब असंतोष जन्म लेता है। अर्जुन अपने परिजनों के प्रति भावुक होकर स्वयं को दोषी मान रहा था। श्री कृष्ण ने उसे आत्मस्वीकृति का मार्ग दिखाया। स्वयं को स्वीकार करना ही शांति का प्रथम कदम है। यह शिक्षा आत्मसम्मान को जगाती है। श्री कृष्ण ने समय के प्रवाह की चर्चा करते हुए कहा कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो आज अपना है वह कल पराया हो सकता है। अर्जुन को यह समझना था कि संबंध भी परिवर्तनशील है। धर्म शाश्वत है पर संबंध क्षणिक। इस सत्य को जानकर उसका मोह घटा। यह शिक्षा वैराग्य का आधार है। उन्होंने कहा कि त्याग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं बल्कि भीतर की आसक्ति छोड़ना है। अर्जुन को युद्ध भूमि में रहकर भी विरक्त होना था। यही कर्म योग की पराकाष्ठा है। जब मन आसक्ति से मुक्त होता है तब कर्म स्वतंत्र हो जाता है। यह शिक्षा जीवन को संतुलित करती है। श्री कृष्ण ने आत्मविश्वास का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि संदेह आत्मा को कमजोर करता है। अर्जुन का मन प्रश्नों से भरा था। श्री कृष्ण ने उसके प्रश्नों का समाधान धैर्य से किया। जब संदेह मिटा तब उसका साहस लौटा। यह शिक्षा बताती है कि ज्ञान से ही आत्मविश्वास जन्म संगीत लेता है। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि हर संकट एक अवसर है। यदि वह इस युद्ध से भागता तो उसका आत्मबल टूट जाता। संकट का सामना करने से ही शक्ति विकसित होती है। श्री कृष्ण ने उसे चुनौती को स्वीकार करने की प्रेरणा दी। यही विकास का मार्ग है। यह शिक्षा संघर्ष को सकारात्मक दृष्टि देती है। श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चा नेता वही है जो अपने भय पर विजय पाले। अर्जुन केवल योद्धा नहीं बल्कि सेना का प्रेरणा स्रोत था। यदि वह डगमगाता तो सब डगमगा जाते। बजाती दे इसलिए उसे दृढ़ होना था। यह शिक्षा नेतृत्व का आदर्श प्रस्तुत करती है। उन्होंने बताया कि ज्ञान और कर्म का संतुलन आवश्यक है। केवल ज्ञान बिना कर्म के निष्क्रियता लाता है। केवल कर्म बिना ज्ञान के भ्रम पैदा करता है। अर्जुन को दोनों का संगम अपनाना था। यही समग्र संगीत युग है। यह शिक्षा संतुलित जीवन की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को करुणा और कठोरता का संतुलन सिखाया। करुणा बिना न्याय के दुर्बलता है, न्याय बिना करुणा के कठोरता है।
दोनों का मेल ही धर्म है। यह शिक्षा नैतिक परिपक्वता का संकेत देती है। उन्होंने यह भी कहा कि ईश्वर दूर नहीं, बल्कि हर श्वास में है। अर्जुन को बाहर नहीं, भीतर देखना था। जब उसने भीतर की शांति को अनुभव किया, तब उसका भय मिटा। यह शिक्षा आध्यात्मिक जागरण का आधार है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सफलता और असफलता दोनों ही शिक्षक हैं। दोनों से संगीत सीखना चाहिए। यदि विजय अर्जुन को बाहर तात के लिए भीत किया जाता है, मिले तो विनम्र रहो, यदि पराजय मिले तो धैर्य रखो। यही स्थिर बुद्धि का लक्षण है। यह शिक्षा संगीत जीवन को परिपक्व बनाती है। उन्होंने समझाया कि जीवन का उद्देश्य केवल जीतना नहीं, बल्कि सही मार्ग पर चलना है। अर्जुन को परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देना था। जब प्रक्रिया शुद्ध हो तो परिणाम स्वतः श्रेष्ठ होता है। यह शिक्षा कर्म की गुणवत्ता पर बल देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि भय कल्पना से जन्म लेता है। जब वास्तविकता को स्वीकार कर लिया जाए तो भय समाप्त हो जाता है। अर्जुन ने सत्य को स्वीकार किया। यही उसकी संगीत मुक्ति थी। यह शिक्षा साहस का मूल है। उन्होंने अंत में कहा कि निर्णय स्वयं अर्जुन को लेना है। ज्ञान मार्ग दिखा सकता है, पर चलना स्वयं को ही होता है। अर्जुन ने दृढ़ होकर कहा कि उसका मोह नष्ट हो गया है। उसने कर्तव्य पालन का संकल्प लिया। यह क्षण आत्मजागरण का प्रतीक बन गया। इस प्रकार यह संवाद केवल गुरु और शिष्य का नहीं, बल्कि मानव और उसकी अंतरात्मा का है। हर व्यक्ति के भीतर अर्जुन की दुविधा और श्री शिष्य का कहतार व्यक्ति के भीतर अर्जुन की दुविधा और श्री कृष्ण की बुद्धि विद्यमान है। जब हम भीतर की आवाज सुनते हैं, तब जीवन स्पष्ट हो जाता है। यही इस दिव्य उपदेश का शाश्वत संदेश है। जब अर्जुन की दृष्टि युद्ध भूमि पर अपने प्रियजनों पर पड़ी, तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। उस क्षण श्री कृष्ण ने उसे बागदान करता है। जब अर्जुन की दृष्टि युद्ध भूमि पर परीक्षा की आवाज सुनते हैं, अपने प्रियजनों पर पड़ी, बताया कि भावुकता और सत्य में अंतर होता है। उन्होंने समझाया कि धर्म का पालन कभी कभी कठोर निर्णय मांगता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। इस ज्ञान से अर्जुन के भीतर स्थिरता आने लगी। जीवन की हर उलझन में यही दृष्टि सहायक बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि मनुष्य का जीवन कर्तव्यों की श्रृंखला है। यदि वह अपने धर्म से विमुख होता है, तो भीतर से संगीत टूट जाता है। अर्जुन का धर्म अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना था। श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चा साहस वही है जो कठिन मार्ग चुनता है। कर्तव्य का पालन आत्मसम्मान को जीवित रखता है। इससे आत्मा संतुष्ट रहती है। यही कर्मयोग का सार है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि फल की चिंता व्यक्ति को कमजोर बनाती है। जब मन परिणाम में उलझ जाता है, तब कर्म की गुणवत्ता घट जाती है। निष्काम भाव से किया गया कार्य ही श्रेष्ठ है। अर्जुन को अपने बाणों से अधिक अपने इरादों को शुद्ध रखना था। श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि कर्म को ईश्वर को अर्पित कर दो। इससे मन पर बोझ नहीं रहता। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। ज्ञान योग के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मबोध कराया। उन्होंने कहा कि जो स्वयं को शरीर मानता है, वही भयभीत होता है। आत्मा अजर और अमर है, इसलिए उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अर्जुन का भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने, धीरे धीरे प्रकार करते हैं लगा। ज्ञान ने उसके मन का अंधकार दूर किया। यह शिक्षा हर युग में मनुष्य को साहस देती है। श्री कृष्ण ने मन की चंचलता का वर्णन करते हुए कहा कि मन वायु के समान है। उसे रोकना कठिन संगीत है, पर असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य से मन को स्थिर किया जा सकता है। अर्जुन को भीतर की शांति खोजनी थी। जब मन शांत होता है, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। यही ध्यान योग का मार्ग है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि संसार परिवर्तनशील है। जो आज है, वह कल नहीं रहेगा। इसलिए अस्थायी वस्तुओं से अत्यधिक आसक्ति दुख का कारण है। अर्जुन को अपने संबंधों के प्रति मोह छोड़ना था। श्री कृष्ण ने समझाया कि शाश्वत केवल आत्मा है। इस सत्य को जानकर व्यक्ति वैराग्य प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने त्रिगुणों का रहस्य भी बताया। सत्व मन को उज्ज्वल बनाता है, रज्जु को पराजंद्रास बनाता है, उसे व्यस्त रखता है, और तम उसे अंधकार में डुबोता है। अर्जुन को सत्व गुण अपनाने की प्रेरणा दी गई। संगीत गुणों के प्रभाव को समझना आत्मविकास की शुरुआत है। जब मनुष्य गुणातीत हो जाता है, तब वह मुक्त होता है।
उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि संभव ही योग है। सुख दुख में समान रहना ही स्थिर बुद्धि का लक्षण है। यदि विजय में अहंकार और पराजय में निराशा ना हो तो मन संतुलित रहता है। अर्जुन को यही संतुलन प्राप्त करना था। यही मानसिक परिपक्वता है। श्री कृष्ण ने संगीत यज्ञ की भावना को समझाया। उन्होंने कहा कि हर कर्म समाज और ईश्वर के लिए होना चाहिए। स्वार्थ से किया गया कर्म बंधन बनता है, समर्पण से किया गया कर्म मुक्ति देता है। अर्जुन का युद्ध भी धर्म यज्ञ था। यह दृष्टिकोण जीवन को उच्च उद्देश्य संगीत से जोड़ता है। उन्होंने विश्वास का महत्व बताया। श्रद्धा के बिना कोई साधना पूर्ण नहीं होती। अर्जुन के भीतर संदेह था, जिसे श्री कृष्ण ने ज्ञान से दूर किया। जब विश्वास जागता है तब साहस स्वतः आता है। यही आध्यात्मिक शक्ति है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि ईश्वर प्रत्येक हृदय में स्थित हैं। उन्हें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं, आत्मचिंतन से ही उनका अनुभव होता है। अर्जुन को भीतर की यात्रा करनी थी। आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। उन्होंने कर्मफल का सिद्धांत स्पष्ट किया। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा, इसलिए धर्म का पालन अनिवार्य है। अर्जुन को चेताया गया कि अधर्म का परिणाम दुख है। यह शिक्षा नैतिकता का आधार है। निर्भयता का संदेश देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मज्ञान से भय समाप्त होता है। अर्जुन को अपने भीतर की शक्ति पहचाननी संगीत थी। भय केवल अज्ञान की छाया है। जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो छाया मिट जाती है। यही साहस का मूल है। श्री कृष्ण कहा कि आत्मज्ञान को अज्ञान की छाया है। कृष्ण ने समय की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि वे स्वयं काल हैं। सब कुछ समय के अधीन है। अर्जुन को समझाया गया कि युद्ध भी समय की योजना का भाग है। यह स्वीकार करने से उसका मोह घटा। त्याग की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि त्याग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि आसक्ति छोड़ना है। अर्जुन को युद्ध करते हुए भी विरक्त रहना था। यही सच्चा संन्यास है। इससे मन स्वतंत्र रहता है। उन्होंने करुणा और न्याय का संतुलन सिखाया। केवल करुणा से धर्म की रक्षा नहीं होती। न्याय के लिए दृढ़ता आवश्यक है। अर्जुन को यह समझना था कि उसका युद्ध धर्म संगीत के लिए है। यह शिक्षा नैतिक साहस देती है। श्री कृष्ण ने नेतृत्व का आदर्श भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जो स्वयं स्थिर रहता है वही दूसरों को स्थिर रख सकता है। अर्जुन को अपनी सेना का मार्गदर्शक बनना था। उसका साहस सबके लिए प्रेरणा था। उन्होंने सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखने का उपदेश दिया। दोनों ही अस्थायी हैं। स्थिरता केवल भीतर से आती है। अर्जुन को बाहरी परिणामों से परे देखना था। यही योग की परिपक्वता है। विराट रूप का दर्शन अर्जुन के लिए दिव्य अनुभव था। उसने देखा कि संपूर्ण सृष्टि श्री कृष्ण में समाहित है। यह अनुभव उसकी चेतना को परिवर्तित कर गया। उसने समझा कि वह केवल एक माध्यम है। अंततः अर्जुन ने स्वीकार किया कि उसका संगीत मोह नष्ट हो गया है। वह अपने कर्तव्य के पालन के लिए तैयार है। श्री कृष्ण के उपदेश ने उसे अज्ञान से ज्ञान की ओर अग्रसर किया। यह संवाद आज भी हर मनुष्य के लिए प्रेरणा है। जीवन की हर दुविधा में यह प्रकाश स्तंभ की तरह मार्ग दिखाता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण का संदेश यह दर्शाता है कि मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण का स्वामी बनना चाहिए। श्री कृष्ण समझाते हैं कि बाहर का संसार हमारे नियंत्रण में नहीं होता, परंतु हमारी प्रतिक्रिया अवश्य हमारे हाथ में होती है। जब व्यक्ति प्रतिक्रिया संगीत के स्थान पर उत्तरदायित्व चुनता है, तब उसका व्यक्तित्व ऊंचा उठता है। परिस्थितियां परीक्षा लेती संगीत हैं, पर दृष्टिकोण परिणाम तय करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अंधकार में भी प्रकाश खोज लेता है। यही प्रकाश जीवन को दिशा देता है। दिशा मिलने पर भ्रम स्वतः समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि आत्मसम्मान और विनम्रता साथ साथ चल सकते हैं। आत्मसम्मान हमें अपने मूल्य का बोध कराता है, जबकि विनम्रता हमें सीखने योग्य बनाए रखती है। जो केवल अहंकार में जीता है वह अकेला रह जाता है। जो केवल हीन भावना में जीता है वह अपनी शक्ति भूल जाता है। संतुलन ही श्रेष्ठ मार्ग है। संतुलित व्यक्ति हर परिस्थिति में संगीत गरिमा बनाए रखता है। यही गरिमा चरित्र की पहचान है। श्री कृष्ण बताते हैं कि लक्ष्य केवल प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि आत्मविकास की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तब उसका धैर्य
अनुशासन और परिश्रम विकसित होता है। लक्ष्य तक पहुंचना महत्वपूर्ण है, पर यात्रा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यात्रा में सीखे गए पाठ जीवन भर साथ रहते हैं। यही अनुभव व्यक्तित्व को परिपक्व बनाते हैं। परिपक्वता से निर्णयों में स्थिरता आती है। स्थिरता से सफलता स्थायी होती है। श्री कृष्ण यह प्रेरणा देते हैं कि तुलना से बचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग है। दूसरों से तुलना करने से आत्मविश्वास कमजोर होता है। अपने कल से बेहतर बनना ही सच्ची प्रगति है। निरंतर सुधार ही उत्कृष्टता की पहचान है। जब व्यक्ति स्वयं से प्रतिस्पर्धा करता है, तब उसकी क्षमता बढ़ती है। यही